चलिए तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों की। क्योंकि हमने एक यहाँ पर वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कुछ यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आपके लगातार कमेंट आए कि सर इनका यहाँ पर आप इनके आंसरों को भी बताइए। तो चलिए इस वीडियो में हम आपके उनके उत्तरों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न था आपका कि 3 आउटपुट डिवाइसों के बारे में बताना था। प्रश्न था आपका कि 3 आउटपुट डिवाइसों के बारे में। तो एक सबसे पहले हमने मॉनिटर लिया है इसमें, तो लिख सकते हैं आपके उत्तर। मॉनिटर एक डिस्प्ले यूनिट है। क्या है? मॉनिटर एक डिस्प्ले यूनिट है जो कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई वीडियो ग्राफिक को डिस्प्ले कहता है। तो जो आपका मॉनिटर है वो जो कंप्यूटर वगैरह उससे जितने भी बनाई गई वीडियो हो या ग्राफिक हो उन सबको दर्शाता है, यानी डिस्प्ले कहता है। इसका एक डिज़ाइन टेलीविज़न की काफ़ी समान होता है। जो इसका डिज़ाइन होता है वो टेलीविज़न के समान होता है, लेकिन आमतौर पर ये इन्फॉर्मेशन को उच्च रेजोल्यूशन यानी उच्च रेजोल्यूशन में डिस्प्ले कहता है। आगे लिखा है, आप देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस में ये उपकरण सबसे आम हैं। इसे कंप्यूटर स्क्रीन या विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडियो के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको एक प्रिंटर लिख लेना है, तो लिख लीजिए। एक प्रिंटर हो चुका आपका। ये एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है जो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त आउटपुट को पेपर पर प्रिंट करता है। तो प्रिंटर आप जानते हैं, आपने देखा होगा कैफ़े की दुकानों पे कि प्रिंटर आपको किस तरह से दिखाई देते हैं। ये या ऐसे कहें तो ये एक हार्ड कॉपी बनाता है। ये क्या बनाता है? एक हार्ड कॉपी। चलिए आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी बताते हैं। देखिए सॉफ्ट कॉपी क्या है? जो पीडीएफ वगैरह है जो आपके मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, पीडीएफ के रूप में, तो वो देखिए सॉफ्टवेयर है। और जब उसे आप प्रिंट करा लेते हैं एक सिंपल कागज़ पर, तो वो देखिए हार्ड कॉपी कहलाता है। आगे पढ़ते हैं। आज के प्रिंटर में फोटोकॉपिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। हालांकि कुछ प्रिंटर सिर्फ ब्लैक वाइट कलर में ही प्रिंट करते हैं, जबकि अधिकांश जो सभी कलर प्रिंटर होते हैं वो कलरफुल छपाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको स्पीकर के बारे में, तो स्पीकर देखिए आपको एक आउटपुट डिवाइस हो जाता है। यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कन्वर्ट करता है। किसमें? ये साउंड में कन्वर्ट करता है। स्पीकर द्वारा देखिए साउंड को बनाने के लिए जिसमें जो लगे आपकी एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर से प्राप्त डेटा के अनुसार विभिन्न फ्रिक्वेंसी पर कंपन करते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए आपको यदि भाषा कम लगती है तो आप अपने अनुसार इसे और भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, देर न करते हुए। दूसरा प्रश्न है कि किन्हीं 3 इनपुट डिवाइसों के बारे में। किन्हीं 3 इनपुट डिवाइसों के बारे में, कोई भी 3 इनपुट डिवाइस आप लिख सकते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड। देखिए यह सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइस है। इसी के माध्यम से हम कंप्यूटर के सारे लिखने वाले काम करते हैं, जानते हैं, कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा किए जाने वाला डिवाइस में ये एक है, यानी अर्थात सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले डिवाइस में एक आपका यहाँ पर कीबोर्ड है। इसकी मदद से हम कुछ भी लिख सकते हैं, और आज जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम लिख रहे हैं, उसे कीबोर्ड के द्वारा लिखा गया है या लिखा जा सकता है। माउस दूसरा हमने लिया इसमें माउस, तो इसे पॉइंटिंग डिवाइस यानी कर्सर मूविंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। एक माउस में देखिए 3 बटन होते हैं, जैसे कि लेफ्ट, राइट और मध्य बटन है। इसी माउस की सहायता से कंप्यूटर ग्राफिक यूजर इंटरफेस का महत्व बढ़ जाता है। तो आपने इस तरह से माउस के बारे में जाना, और थोड़ी आप इनके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आप लिख सकते हैं कि माउस को फ्लैट सरफेस या माउस पैड पे रखा जाता है। जब आप देखते हैं माउस को रखा जाता है तो कुछ उसके नीचे कागज़ वगैरह रखा दिया जाता है, जिससे वह अच्छी तरीके से काम करे, अर्थात कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद तीसरा लिख सकते हैं आप माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन यानी माइक, यह भी देखिए इनपुट डिवाइस है जो साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। जैसे आप ऑडियो रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर इस्तेमाल करते हैं। इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। वीडियो रिकॉर्डर, मूवीज बनाने में इन माइक्रोफोन का बहुत अधिक योगदान है। साउंड को रिसीव करता है और डिजिटल सिग्नल में से कन्वर्ट भी करता है। अब अगले आपका प्रश्न है आपका था इसमें कि फाइल और फोल्डर पर क्या है। तो फाइल और फोल्डर क्या है, देखिए तो फाइल के बारे में जानते हैं। देखिए कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है, पहला सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। पहला देखिए सॉफ्टवेयर, जिसमें जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आदि होती हैं, या वे खुद एक सॉफ्टवेयर यानी एक फाइल कहलाती हैं। फाइल देखिए हमारी ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकती हैं, वीडियो के फॉर्म में भी हो सकती हैं, और देखिए ये वीडियो के फॉर्म के साथ साथ जो है वगैरह नोट वगैरह के फॉर्म में, और पीडीएफ, एक्सेल, फोटो आदि के फॉर्म में भी हो सकती है। तो आपने देखिए फाइल के बारे में जाना, आप जानते हैं फोल्डर के बारे में। तो देखिए
कंप्यूटर में कुछ पीले रंग के आइकन बने होते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर में कुछ पीले रंग के आइकन बने होते हैं जिन्हें हम अपने मनचाही जिनमें हम अपनी मनचाही चीज़ें सेव कर सकते हैं, फ़ोल्डर कहलाते हैं। जैसे कि यदि आपको बहुत सारी इमेज एक साथ स्टोर करनी है तो कंप्यूटर में उसके लिए आप एक फ़ोल्डर बना सकते हैं जिसमें आप अपनी सारी फ़ोटो आराम से सेव कर सकते हैं। इस तरह हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि आप अगला प्रश्न था आपका कि एमएस वर्ड के गुणों को लिखिए। एमएस वर्ड के गुणों को लिखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट है एमएस वर्ड की सहायता से आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और अधिक टेक्स्ट जोड़ सकते हैं तथा टेक्स्ट में बदलाव कर सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, आप मार्जिन को बदलकर उसका रूप भी बदल सकते हैं। और तीसरे में आप इसके गुण में लिख सकते हैं कि आप फ़ॉन्ट के आकार और प्रकार को बदल सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट में जो पेज नंबर है, हेडर है, फुटर आदि को भी जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए एमएस वर्ड के यहाँ पर गुण, और देखिए गुण आते हैं या विशेषताएं एक ही बात है, क्या है, गुण और विशेषता एक ही कहलाते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है आपका कि विंडोज 7 की आपको विशेषताएं लिखना है। विंडोज 7 की विशेषता, तो देखिए 64 बिट ग्राफिक यानी इंटरफेस जो कि विंडो ग्राफिक यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराता है। और विंडोज 7 देखिए 64 बिट GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे यह तेजी से क्या कहता है, यह तेजी से कार्य करता है। बात करेंगे आपकी अगले जो आपका यहाँ पर लिखना है आपको कैपेबिलिटी। तो देखिए विंडोज 7 सबसे बड़ी विशेषता इसमें अनुकूलता का होना है। अनुकूलता से आज से देखिए विंडो XP के उपयोगकर्ताओं को इस संस्करण के उपयोग के लिए मानसिक तौर से तैयार किया गया है। इसके बाद आप लिख सकते हैं ऑटो चेक। तो इसमें देखिए ऑटो चेक की सुविधा होती है जिसका लाभ यह है कि कंप्यूटर में लगे हुए हार्डवेयर स्वतः ही जांच हो जाती है, मतलब जिसमें जितने भी हार्डवेयर लगे हैं उनकी ऑटोमेटिक जांच हो जाती है क्योंकि इसमें ऑटो चेकअप होता है। विंडो 8 की विशेषता आप लिख सकते हैं कि विंडो 8 एक नई फाइल स्थानांतरण विंडो पेश कर रहा है। विंडो 8 आपको माउंट iOS देता है, ISO देता है। देखिए तीसरा लिख सकते हैं आपकी विंडो 8 आपकी USB ड्राइव को खुद फिट बैठाता है। इसके बाद चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं आपको कहीं भी इसकी और विशेषताएं याद कर ली है तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी, उपयोगी रहेंगी। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर चौथी विशेषता विंडो 8 मेट्रो को डेस्कटॉप वातावरण में पेश करता है। इसके बाद हम बात करेंगे MS ये पावर पॉइंट की विशेषता। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विशेषता देखते हैं। इसका उपयोग देखिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, प्रेजेंटेशन में आप टेक्स्ट, पिक्चर या चार्ट किसी भी को एनिमेशन के साथ उसे दिखा सकते हैं। इसके बाद तीसरा लिख सकते हैं आप ये प्रेजेंटेशन के डॉक्यूमेंट्स पर कोई भी वीडियो या फिर ऑडियो आसानी से उस पर देखिए चला सकते हैं। तो इस तरह देखिए 3 पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऑन डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग है जो ज़्यादातर डाटा को स्टोर करने के लिए काम आता है, जिससे आप डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट से यह एक तरीके का डाटा सेंटर होता है जो बहुत लोगों के लिए अवेलेबल होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का कंप्यूटिंग है जो अनुप्रयोग को संभालने के लिए एक सार्वजनिक व्यक्तिगत उपकरणों की बजाय साझा कंप्यूटर संस्थानों पर निर्भर करता है। सेवाओं और इंटरनेट पर वितरित किया जाता है और उपयोग किया जाता है। और क्लाउड ग्राहक द्वारा एक आवश्यक भुगतान प्रति उपयोग व्यवसाय मॉडल पर देखिए भुगतान इसका किया जाता है। तो आप कोई बात नहीं, कोई भी आप प्रश्न छोड़ सकते हैं अथवा में आएंगे आपके प्रश्न, आप जानते हैं। चलिए हम जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आपको सर्च करना पड़ेगा अजय पढ़रिया क्लासेस, और तो वहाँ पर जैसे आप अजय पढ़रिया लिखेंगे आपके सामने अध्ययन सामग्री के नाम से ग्रुप आ जाएगा, या आप हमें इसी वीडियो के कमेंट पर जाकर आप लिख सकते हैं। तो या फिर हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक दे देंगे, उस पर डायरेक्ट आप क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रैम क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो रैम, आप इसे राम नहीं रैम पढ़ेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं। देखिए रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है या बोला जाता है। यह मेमोरी ज़्यादा तौर पर कंप्यूटर में कम साइज में रहती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में यह देखिए कम होती है, जैसे 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB और 6 GB। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रकारों की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक रैम और एक डायनामिक रैम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक, ये देखिए स्टैटिक शब्द से ही पता चलता है कि ये स्तर अथवा
स्थिर है मतलब इसमें डाटा तब तक रहेगा जब तक इसमें बिजली आती रहेगी। इसको स्पैम भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए जब तक बिजली आती रहेगी तब तक यह बताता रहेगा डाटा को। और इसको देखिए और यहाँ पर आप SRAM भी कहा जाता है, आप जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न की कि डायनामाइक क्या है, डायनामाइक रैम। तो चलिए दूसरा टॉपिक है, सॉरी। तो देखिए इसको रैम बोला जाता है, आप भी जानते हैं। और इसका देखिए पूरा नाम, ये देखिए जो आपका देखिए डायनामाइक रैम है, ये देखिए आपका जो ऊपर वाला SROM था आपका, उसके पूरे विपरीत है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। अगर डाटा को बरकरार रखना है तो केवल तभी संभव हो सकता है जब इसे मेमोरी को एक रिफ्रेश सर्किट के साथ जोड़ा जाए। इसके साथ अधिकांश समय इस ड्रम को सिस्टम मेमोरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रम एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर से बना होता है। तो इस प्रकार आपने इसके बारे में जाना। अब रैम की आप विशेषताएं भी देख लीजिए, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। यह ज़्यादा महंगी होती है, ध्यान रखेंगे आप। रैम बहुत महंगी होती है दूसरे मेमोरी की तुलना में। इसकी कैपेसिटी कम होती है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में। स्पीड की बात की जाए तो यह सेकेंडरी मेमोरी की तुलना से भी काफ़ी हद तक इसकी स्पीड भी कम होती है। और सारे प्रोग्राम हो, एप्लीकेशन हो या इंस्ट्रक्शन हो, इस मेमोरी में ही चलते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न था आपका कि रोम के प्रकार एवं इसके गुणधर्मों को लिखिए। तो चलिए, रोम कंप्यूटर की मुख्य अथवा प्राथमिक मेमोरी होती है, जिसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। देखिए सिलिकॉन से बनी होती है। एक सेमीकंडक्टर चिप होती है जिसमें डाटा व प्रोग्राम स्थायी तौर पर स्टोर रहते होते हैं। इसके बाद आपको रोम के प्रकार, तो प्रोम होता है, एक ईप्रोम होता है, एक ईप्रोम होता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो हम डायरेक्ट विशेषताओं की बात करें यदि हम रोम की, तो इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। रोम एक स्थायी मेमोरी होती है। रोम देखिए रैम की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है। ये केवल रीडेबल होती है, अर्थात इसे पढ़ा जा सकता है। इसके बाद वेब ब्राउज़र क्या होता है, इसके बारे में आप अपनी सूर्य प्रकाशन से देख सकती हैं। इसकी फ़ोटो खींचकर हम आपके टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। चलिए, प्रिंटर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर को समझाइए। तो देखिए इंकजेट प्रिंटर पहले देखते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर ऑफिस और घरों के लिए उपयोग होने वाला एक बेस्ट प्रिंटर है, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और उचित लागत भी होती है। इस प्रिंटर में नोजल से पेपर पर इंक बूंदों या कैरेक्टर ग्राफिक प्रिंट किए जाते हैं, अर्थात जो भी इस पर छपाई की जाती है वो कैरेक्टर यानी अक्षरों और ग्राफिक के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। इन प्रिंटरों में क्या होता है, इसे हम सेम सेंटर भी कहते हैं, यानी CMY सेंटर प्रिंटर भी इसे कहा जाता है। इसके बाद आपकी बात करते हैं हम लेजर प्रिंटर की। तो लेजर प्रिंटर क्या है, चलिए उसको भी देखते हैं। तो लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसका प्रयोग 1970 दशक से हो रहा है। मेनफ्रेम कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रिंटर फोटोस्टेट मशीन की तरह वर्क करता है। ये प्रिंटर एक मिरर पर एक लेजर बीम डायरेक्ट पेपर था इमेज प्रोडक्ट्स यह करता है। इसके साथ वर्तमान में चलिए, लेजर प्रिंटर एक बहुत देखिए सबसे अच्छा प्रिंटर है। आप ये जानते हैं, आपने कई बार देखा होगा कैफ़े की दुकान पे कि आपको लेजर प्रिंटर ही दिखाई देता है। यदि आप जाते हैं तो आप देखेंगे तो आपको लेजर प्रिंटर दिखाई देगा। देखिए वर्तमान में लेजर प्रिंटर अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि ये प्रिंटर बहुत फास्ट स्पीड से काम करते हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत बेस्ट होती है, अर्थात ये बेस्ट क्वालिटी से प्रिंट निकालते हैं। चलिए, इसके बाद थर्मल प्रिंटर को आपको बताते हैं। तो देखिए थर्मल प्रिंटर एक ऐसी तकनीकी है जिसमें कागज़ पर मोम आधारित रिबन से अक्षर छाप सकते हैं। आप इस प्रिंटर से छपने वाले अक्षर ज़्यादा समय तक कागज़ पर टिकता नहीं है। देखिए जो भी इस प्रिंटर के द्वारा अक्षर छपता है कागज़ों पर, वो अधिक समय तक नहीं रहता है, अर्थात कुछ समय बाद वो अपने आप ही मिट जाता है। इस प्रकार के प्रिंटरों का उपयोग आप ATM मशीनों में किया जाता है।
थर्मल प्रिंटर के माध्यम से मोबाइल या लैपटॉप की किसी से भी हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरह देखिए हमने इसके बारे में जाना। यदि आपको और हमने देखिए क्वेश्चन 22 बताए थे आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देखिए समय कम था जिसकी वजह से हमने यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर ही बता पाए हैं। आप अपनी सूर्य प्रकाशन की सीरीज से देख सकते हैं। तो इस तरह देखिए ये वीडियो समाप्त होती है और आपको देखिए सभी वीडियो क्रमबद्ध रूप से देखना है तो आप प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं। प्ले लिस्ट जाने के लिए आप अपने हमारे चैनल पर जाएंगे। चैनल के बाद आप थोड़ा राइट साइड खिसकाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट लिखा दिखाई देगा। आप वहाँ पर फाउंडेशन कंप्यूटर पर जा कर क्लिक कर सभी वीडियो को क्रमबद्ध रूप से देख सकते हैं।